हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट कर लिया था और उस चैप्टर के अंदर हमने जो शुरुआत की थी वो की थी एटम से। तो एटम को जानने के लिए हमने कहा था कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को उस हद तक तोड़ दूं कि उसके बाद वो टूटना संभव ही ना हो, मतलब कि उसके बाद वो टूटे ही ना, ठीक है, तो वो टूटा हुआ सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसको हम एटम बोल देंगे। और जो मैंने कहा था कि एलिमेंट किसे बोलेंगे, अब एलिमेंट के 3 पार्ट थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल मैंने कहा था कि जो फ़िलहाल के लिए समझने के लिए जो आपके चोट मारने पर आवाज़ करते हैं, जैसे कि आपका लोहा, आपका आयरन, आपका एल्यूमिनियम, ये सारे आपके मेटल्स हैं। जो आपके नॉन मेटल्स हैं वे आपके होगी आपकी गैसेस, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेस आपकी होगी नॉन मेटल। और जो आपके मेटलॉइड्स हैं, मतलब जो कुछ मेटल्स हो और कुछ नॉन मेटल्स हो, मतलब जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ हो, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, जैसे आपका बोरॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं आपके मेटलॉइड्स हैं। शुरुआत में जो की थी वो की थी एटम्स के बारे में, कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे बोल देते हैं एटम। और इनके जो सिंबल्स के बारे में बात हुई थी, जो डाल्टन थे, डाल्टन ने हर एक एटम का जो सिंबल दिया था वो अलग अलग दिया था। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, उसका सिंबल ये था, जो आपका फॉस्फोरस है उसका सिंबल ये था, सल्फर का ये था, ऑक्सीजन का ये था और कार्बन का ये था। इसके अलावा और सारे सिंबल्स भी थे, ठीक है। तो ये सिंबल्स को याद करना बहुत हार्ड था। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था जे बर्जीलियस। साइंटिस्ट का नाम था जे बर्जीलियस, और इन्होंने हर एक एटम का जो सिंबल था वो अलग दिया। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो आपका एल्यूमिनियम है उसको हम Al से बोलेंगे, आपका जो आर्गन है उसे Ar से, बेरियम का आपका Ba से, बोरोन का B से, ब्रोमीन का Br से। इस तरीके से आपके ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटम्स हैं, इनके सिंबल्स दिए गए थे। इसके बाद जो बच्चों ने काम पूरा नहीं किया है वे अपना इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब जो हमें आज पढ़ना है वो पढ़ना है मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे समझिए कि अगर मैं एटम्स को जोड़ दूं तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर एटम्स को मैं आपस में जोड़ दूं तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे कि आपका ऑक्सीजन, जैसे आपका O है, O आपका एक एटम है। अगर मैं आपके 2 O जोड़ दूं तो O2 हो जाएगा और इसे बोल देंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मतलब कि एटम्स के जोड़ने के बाद जो बनता है उसे बोल देते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन थी वो आपकी यही थी। और जो मेरे इसके बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहला टर्म जो है आपकी है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वे होते हैं जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एटम होता है। मोनो मतलब सिंगल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर केवल एक ही एटम हो, मतलब जैसे कि आपका Fe हो गया, आयरन हो गया, आपका आर्गन हो गया, ये आपके एटम भी हैं और ये आपके मॉलिक्यूल्स भी हैं। मतलब ये है कहने का कि कुछ एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर केवल एक ही एटम हो, जैसे कि आपका Fe है, जैसे कि आपका आर्गन है, जैसे कि आपका नियोन है, जैसे कि आपका हीलियम है, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपके हैं ये आपके हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कभी कभी हम मॉलिक्यूल को एटम भी बोल सकते हैं अगर उसके अंदर केवल और केवल एक ही एटम हो। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर केवल एक एटम हो उसे हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। सेकंड जो आपका है वो आपका है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर 2 एटम्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के अगर मैं 2 एटम्स ले लूँ तो बन जाएगा H2। अब ये बन गया आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर 2 एटम्स हैं और 2 हैं इसलिए डाई है। सेकंड है आपका ऑक्सीजन को अगर मैं 2 ले लूँ तो बन जाएगा आपका O2। अब ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के और 2 हैं इसलिए डाई है।
आपका जैसे कि CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें एक एटम C का है, एक एटम O का है, तो एक और एक दो हो गए पूरे। तो इसमें दो एटम्स हैं तो इसे बोल देंगे आपका डाई एटॉमिक मोलिक्यूल्स। जैसे कि आपका Cl2 है, क्लोरीन के दो एटम्स हैं, इसमें Cl2 है, तो इसे बोल देंगे डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल्स वे मोलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर आपके 3 एटम्स हो। जैसे कि आपका हो गया O3, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम्स हैं तो इसे बोल देंगे आपका ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल। H2O, यहाँ पे 2 H के हैं और एक O का मोलिक्यूल एटम, सॉरी 2 एटम आपके हाइड्रोजन के हैं और एक एटम आपका ऑक्सीजन का है, तो 2 और 1 3 होगी, तो इसे बोल देंगे हम ट्राई एटॉमिक मोलिक्यूल। अब ये पूरा कंप्लीट क्या है आपका मोलिक्यूल, ये भी क्या है आपका कंप्लीट मोलिक्यूल। अगला जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका टेट्रा एटॉमिक। तो टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल्स वे होते हैं जिसके अंदर आपके 4 एटम्स होते हैं। जैसे कि आपका फॉस्फोरस P4, तो फॉस्फोरस में आपके 4 एटम्स हैं P के, तो इसे बोल देंगे आपका टेट्रा एटॉमिक। नेक्स्ट है आपका H2O2, इसमें आपके 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम्स आपके ऑक्सीजन के हैं, तो इसे बोल देंगे आपका टेट्रा एटॉमिक मोलिक्यूल्स। कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 4 से भी ज़्यादा एटम्स होते हैं। जैसे कि आपका CH4 में एक C का है और 4 H के हैं, तो 4 और 1 5 एटम्स हो गए इसके अंदर, तो इसे बोल देंगे पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स। इसका नाम दूसरा पढ़ सकता है, जैसे कि पेंटा एटॉमिक, इसे बोल सकते हैं पेंटा एटॉमिक, लेकिन 4 से ज़्यादा होने पर हम इसे पॉली ही बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल। जैसे कि आपका हो गया S8 सल्फर, तो S8 में आपके 8 मोलिक्यूल्स S के हैं, तो इसे बोल देंगे पॉली एटॉमिक। अगर इसको आपको स्पेशल बोलना है नाम है तो इसे बोल देते हैं ऑक्टा एटॉमिक। तो ऐसे एटम्स जिसमें 4 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, ऐसे मोलिक्यूल्स जिसके अंदर 4 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, उसे बोल देंगे पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स। फिलहाल जितना भी ये काम हो गया है, इसकी जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा, और सब बच्चे इसकी PDF को अपनी कॉपी में लिखने के बाद मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देंगे और चेक करा लेंगे। थैंक यू।